आजकल बच्चों की मां के पल्लू में पड़े हुए हैं। मुझसे कह रहे थे भाई साहब जब तक घर नहीं जाऊं बीवी खाना नहीं खाती। मैंने कहा बधाई हो, वरना आज के दौर में ऐसी बीवियां कहां मिलती हैं। बोले नहीं आप गलत समझ रहे हो, जब घर जाता हूं बनाता हूं तो खाती है। तो आप तालियां बजाते रहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, उत्सव या महोत्सव खामोशी के साथ नहीं मनाया जाता, उमंग के साथ मनाया जाता है, आनंद के साथ मनाया जाता है, उत्साह के साथ मनाया जाता है। और चूंकि इधर भोजन की व्यवस्था है और वो प्रसाद लगभग चालू हो चुका है ऐसा मुझे पता है। मैं कितनी देर पढ़ूंगा ये तय करेगा कि आप तालियां कैसी बजाते हैं। आपको अच्छी लगे तो आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी ने कहा हाथ उठा के ताली बजाओ, आपने बजाई। किसी का जोर से ताली बजाओ, आपने बजाई। अब आपकी इतनी समझ में तो आ गया होगा कि इतने वर्षों तक गुलाम क्यों रहे। बहुत अच्छे। इतना भोला होना भी अच्छी बात नहीं है। जो कहे उसकी मान लोगे तो यही होगा। भोला समझते हैं आप? स्वागत है भैया। नहीं जाए रख दो भाई, भोला समझते हैं। मेरा मित्र है मथुरा में बेहद भोला, मुझसे आके बोला भाई साहब त्योहार आ रहा है, सोच रहा हूं बीवी ले आऊं। मैंने पूछा किसकी? अरे बोला अपनी। तो मैंने कहा फिर पूछ क्या रहा है? तो वो गांव में चला गया, सालियां कुएं पे पानी भर रही थी। एक साली ने देखा जीजाजी आ गए, भोले हैं मजाक कर लो। तो साली ने पूछा जीजाजी कैसे आए? उसने कहा कैसे आया? बीवी लेने आया हूं। साली बोली जिसे आप लेने आए हो वो तो विधवा हो गई। भाई इतना भोला वापस लौट आया। बोले फिर क्या लेके जाना? माँ ने पूछा बहू लेके नहीं आया? बोले उसे क्या लेके आता, वो तो विधवा हो गई। तो माँ ने कहा विधवा हो गई मतलब तेरे होते हुए वो कैसे विधवा हो सकती है? तो बोला क्यों मेरे रहते हुए तू कैसे विधवा हो गई? और आप सबकी तालियां पीछे तक उठेंगी, अगर आनंद आए तो तालियां उठाना। सुन लो, माँ ने कहा, उसने कहा कि तू कैसे विधवा हो गई? तो माँ ने माथा ठोका, बोले नालायक मैं तो इसलिए विधवा हो गई कि तेरा बाप मर गया था। उसने कहा हो सकता है उसका भी बाप मर गया। तो भाई ये सब चलता रहेगा। आदेश भाई आ गए हैं सारा जुगाड़ निपटा के। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। तो कवि ने लिखा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब तू क्यों पीछे गया देख दशानन बान। तो दाहिने हाथ ने मुस्कुरा के कहा बाएं हाथ जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है, मैं क्यों पीछे गया ये सुन। और यही कविता है, अगर आप समझ जाए तो तालियां उठाना। उसने कहा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब मैं क्यों पीछे गया देख दशानन बान। नहीं, शिकोहाबाद वालों, ककरारा वालों एक बार तालियां उठाना इन 2 लाइनों पर। रघुबर के जा कान में पूछूं मैं एक बात, रघुबर के जा कान में पूछूं मैं एक बात, सिर काटूं एक एक कर या कि 10 एक साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। समर्थन करने वाले लोगों का कहना था कि ये तो रावण है जो राम का विरोध करना है। कवि किसी पक्ष या विपक्ष का नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जो मेरे बारे में जानते हैं वो जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बताता हूं। मैं योगेश्वर कृष्ण का वंशज ही हूं और मथुरा से हूं। तो पहली 4 पंक्तियां पकड़िए। मैं निवेदन करता हूं शुद्ध कविता आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठें। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, सब लोग ताली बजाइए वरना ये लाइन में यही पढ़ता रहूंगा फिर तो। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। और पीछे तक जितना जीवंत बैठे हैं अगली एक पंक्ति पर अगर मैं कुछ अलग कह पाया हूं तो सबकी तालियां उठाएं कि ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है।
मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। मेरे प्यारे, बहुत प्यारे मित्र जिन्होंने शिकोहा बहादुर टिटावा का नाम पूरी दुनिया में पहुंचाया। मनवीर मधुर हिंदुस्तान के ऐसे कवि हैं, जब ये माइक पर खड़े होते हैं तो लाखों लोगों की भीड़ तालियों का हुजूम उठा देती है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जब शुक्रवार पढ़ने आया था सुनील सर, तो हिंदी कविता में पहला दोस्त जो मुझे मिला है वो मनवीर मधुर के नाम से मिला है। नारायण कॉलेज की काव्य प्रतियोगिता में ये चैंपियन थे 5 साल के, आगरा यूनिवर्सिटी के। और मैं बीएससी पार्ट 1 में पढ़ने आया था और पहली प्रतियोगिता जो थी उसमें मनवीर भाई ने चैंपियनशिप छोड़ के फिर 5 साल के लिए मुझे चैंपियन बनाया था। बहुत जोरदार था। आप समझ गए कि ये यही का है। तुम्हारी समझ में अभी तक ये नहीं आई होगी इसने मेरी बेइज्जती की कि अपनी तारीफ की। लेकिन बहुत प्यारा मित्र ऐसा अनन्य और जघन्य मित्र सबको दे। इनके होते कभी शत्रु की आवश्यकता मुझे हुई ही नहीं। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। और क्यों नाम लेना चाहिए? असीम भैया ये मुक्तक सुनिए। एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है। एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। इस बार उठा लेना तालियां कि पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। और मैं कहता हूं हमारी संत परंपरा यहां पर बैठी है। 4 पंक्तियां सुनना सनातन परंपरा बहुत कुछ सिखाती है अगर हम सीखने के लिए तैयार हो। महाराष्ट्र का राजनीतिक उठापटक आप सबने सुना होगा। राम भक्त को लंका में भी राम। दुनिया में कष्ट सामने वालों से नहीं है, पीछे वालों से ही है। जितनी गड़बड़ी देश में होती है सब पीछे वाले ही करते हैं। अब देखो मेरा दुर्भाग्य देखिए, बाकी कभी पढ़ रहे थे तो मालाएं आ रही थी। मनवीर भाई मेरे से मालाएं लेके गए। सुनो, योग्यता को कुछ मत बोला करो। ये एकमात्र ऐसी ठकुरानी है जो समाजवादी पार्टी में काम कर रही है। इसके लिए जोरदार तालियां। इसको कुछ ना बोला करो यार। आपको क्या कंफ्यूज किया गया भाई? ये बहुत अच्छा कवि है, ये फिर मनवीर भाई पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छे हैं, अब मनवीर भाई पढ़ेंगे। आपने कभी ढकेल पे सब्जी बेचने वाला देखा? फल बेचने वाला, वो एक फल आगे रख लेगा, उसके बाद पीछे से सारा कचरा निकाल देता। तो फिलहाल आज का फल जो था वो मैं था, बाकी सब आपने सुना ही बहुत मन से। लेकिन एक बात बोलता हूं, सनातन परंपरा क्या सिखाती है? 4 पंक्तियां और सुनिए। जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं। करके मृद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। और अगली पंक्ति पर मंच का भी समर्थन और आपका भी कि रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते। राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। अहंकार कभी नहीं पालना चाहिए। यह कहा जाता है कि रावण ने संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणति क्या हुई? और सियासत अगर अहंकार करती है तो मैं तो जनकवि हूं, आपकी भाषा बोल रहा हूं। अहंकार नहीं पालना चाहिए। मेरे यहां मथुरा के कवि हुए राजेश दीक्षित जी, आचार्य राजेश दीक्षित, उन्होंने कभी कहा था, आज तुम मेरे पिपासित अधर पर धर दो अंगारे, कल तुम्ही को गीत मेरा गुनगुनाना ही पड़ेगा। और अगली पंक्ति पर तालियां उठाना समझ जाओ तो कि आज तुम मेरे पिपासित अधर पर धर दो अंगारे, कल तुम्ही को गीत मेरा गुनगुनाना ही पड़ेगा। आज तुम ऊंची उड़ानों पर उड़ाने खूब भर लो, कल तुम्हें इस भूमि को मस्तक झुकाना ही पड़ेगा।